नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आज पेपर हुए थे फिल्म डायरेक्शन, फिल्म सिनेमाटोग्राफी और फिल्म एडिटिंग और फिल्म साउंड। आज जो 9 से 12 जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और उनका आंसर भी हम देखेंगे कि उनका आंसर क्या है। ये ग्रुप बी के क्वेश्चन पेपर के पूरे क्वेश्चन है। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर गलत निकलता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताना ताकि सभी लोगों की हेल्प हो पाए। और ये जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो आप लोगों के बीच में से ही सभी लोगों ने दिए, किसी ने 4, किसी ने 2। तो अगर आपको इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पता है तो कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना और बीच में ऐड आते हैं तो स्किप मत करना भाई, जरूर देखना। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन देख लें। तो पहला वाला जो क्वेश्चन आया था वो आया था फाइनल हॉकी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, वो किस किस के बीच में हुआ था। तो भाई इसका जो आंसर आएगा वो जर्मनी आएगा और बेल्जियम आएगा, दोनों के बीच में हुआ था। उसके बाद में फिर हैप्पीनेस, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस कंट्री कौन सा है, सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन सा है, खुश रहने वाला। वो रेटिंग जो मिलती है ना, एक एजेंसी जो रेटिंग देती है, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर आएगा फिनलैंड आएगा। फिनलैंड इसका राइट आंसर था। आपने क्या करके आए और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी बताना ताकि एक कट ऑफ पता चलेगा सभी लोगों का जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है। फिर जो डोंगरी डोंगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है ये सब करके कुछ क्वेश्चन था। तो ये जम्मू कश्मीर के साइड बोली जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तरी पक्ष में बोली जाती है शायद। उसके बाद फिर पेंसिल, जो पेंसिल है वो पेंसिल किस चीज़ से बना होता है। तो पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट से बना होता है, चिकनी मिट्टी से बना होता है, ऐसा कुछ बना होता है। तो उसका आंसर ग्रेफाइट आएगा। आपने क्या किया था बताना। फिर उसके बाद में फिर एक क्वेश्चन ही आया था कि AR का फुल फॉर्म क्या है। तो AR का जो फुल फॉर्म है वो ऑर्गुमेंटेड रियलिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। आपने क्या करके आए जरूर बताना कमेंट में। और मून लाइटिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ये सिनेमाटोग्राफी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन सिनेमाटोग्राफी के लिए ही स्पेशल इन्होंने डाला है पेपर में। और फिर डायरेक्टर और एक्टर दोनों कौन है। तो माजिद मजीदी जो थे वो पहले डायरेक्टर थे, उसके बाद एक्टर बने, ऐसा कुछ था उसमें। वो डायरेक्टर और एक्टिंग दोनों करते थे, ऐसा कुछ था उसमें। क्वेश्चन तो क्या था उसका परफेक्ट, अगर किसी को पता है तो भाई ज़रूर कमेंट कर देना ताकि सभी लोगों की हेल्प हो जाए। और फिर उसके बाद आया था एक क्वेश्चन, लेस लपातू ये क्या है। तो लेस लपातू एक फोल्क डांस है जो नागालैंड का है, लेस लपातू। और उसके बाद फिर पूछा था कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा राज्य है वो समुद्र से कौन सा टच करता है, उसकी बाउंड्री जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य की बाउंड्री टच करती है समुद्र से। तो इसका जो आंसर मुझे इंटरनेट पे मिला है वो गुजरात है। गुजरात की बाउंड्री 1214 किलोमीटर ऐसा कुछ है जो टच करती है समुद्र से, अरब सागर से। उसके बाद फिर NESTS, ये मतलब किस ट्राइबल मिनिस्ट्री से, मतलब किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो ये ट्राइबल मिनिस्ट्री से करता है। इसका फुल फॉर्म है NEST का, नेशनल एजुकेशन के बाद में फिर सोशल फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ऐसा इसका फुल फॉर्म है शायद। और उसके बाद फिर देखते हैं ये ओल्डेस्ट केव पेंटिंग। तो ओल्डेस्ट केव पेंटिंग कहाँ मिलती है, तो ये इंडोनेशिया में मिलती है। एक क्वेश्चन ये आया था। उसके बाद फिर इसरो किसके साथ कोलेब्रेशन कर रहा है। तो इसरो शायद जापान के साथ कर रहा है। वैसे इसका आंसर परफेक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन जापान, कुछ लोग बोल रहे थे कि जापान है। तो आप लोग बताना कमेंट करके अगर आपको मिला हो इसका आंसर, इसरो कोलैब किसके साथ कर रहा है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद में फिर सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला जो स्थल है वो कौन सा है। तो ये जो महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु में है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, वो है सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला धार्मिक स्थल या टेम्पल, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर जो आएगा वो महाबलीपुरम आएगा। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आया था, संविधान पे भी आया था। और उसके बाद फिर पैरा ओलंपिक मोटो ये इस पे एक क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर शायद स्पिरिट इन मोशन आएगा। पैरा ओलंपिक मोटो किस लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा करके एक क्वेश्चन आया था। तो बताना वो प्रॉपर क्वेश्चन क्या था। और उसके बाद फिर हॉकी वर्ल्ड कप का तो मैंने बता ही दिया आपको। फिर आर्टिकल 51 पे भी क्वेश्चन आया था। तो आर्टिकल 51 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो इस टाइप से है कि उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम, मतलब कि जो वैज्ञानिक विचार है उसको ही फैलाएंगे, अंधविश्वास को नहीं फैलाएंगे।
जैसे कि अभी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इसी कारण ये पॉलिटिका या राजनीति का क्वेश्चन डाला है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन डाला है। आर्टिकल 51A है या एच ऐसा करके है, वो आर्टिकल 51 के अंदर में कुछ है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं वो। तो इसीलिए तो भाई FTI भाई पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन बना रहा है। और वैसे क्वेश्चन पेपर तो अच्छा आया था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं ओल्डेस्ट इंडियन म्यूजिक फॉर्म, तो ये इसका आंसर था ध्रुपद। ध्रुपद जो है वो ओल्डेस्ट इंडियन म्यूजिक फॉर्म है। उसके बाद फिर माओरी ट्राइब जो कहाँ पाई जाती है, तो वो शायद उसका आंसर न्यूजीलैंड आएगा, उसका आंसर माओरी ट्राइब। आप कमेंट करके बताना अगर आप में से किसी को पता है तो माओरी ट्राइब। फिर एक क्वेश्चन, द शो गो ऑन, ये शायद एक टीवी शो था या क्या था, राज कपूर का। तो इस पे एक क्वेश्चन आया था, बाकी प्रॉपर क्वेश्चन क्या था ये मुझे पता नहीं चला। एक भाई है जिसने मुझे ये लिख के भेजा है, तो इसी आधार पर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और आया था, एक क्वेश्चन आया था मोशन के ऊपर। ये सिनेमेटोग्राफी का क्वेश्चन है, स्पेशली सिनेमेटोग्राफी के लिए ही डाला है। तो ये मोशन के ऊपर कोई क्वेश्चन किसी को याद है वो प्रॉपर क्वेश्चन क्या था, तो वो भी भाई कमेंट कर देना। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया था, चूज द रोंग इन इंडियंस, ऐसा कोई करके एक क्वेश्चन था। तो भाई वो क्वेश्चन प्रॉपर क्या था, अगर किसी को पता है तो वो भी भाई कमेंट कर देना। तो जिनको जो भी क्वेश्चंस पता है वो भाई कमेंट कर देना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो कमेंट में जाकर के जरूर देखना कौन कौन ने क्या क्या कमेंट किया है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। बाकी पेपर तो वेबसाइट पर जब आएगा तब आएगा, वो तो उसका वीडियो मैं अलग बना दूंगा। लेकिन ये है कि इससे हमें कट ऑफ पता चलेगा, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी जरूर बताना भाई, ताकि इससे पता चले कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो एक थोड़ा सा मतलब है ना, पता चले कि क्या कट ऑफ जा सकता है। वैसे कट ऑफ इसका जाएगा मेरे हिसाब से 30-35 तो जाना ही चाहिए, क्योंकि है ना अवार्ड पे क्वेश्चन पूछा नहीं है, अवार्ड पे क्वेश्चन आया नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया यार अवार्ड पे तो। और जो भी इंडियन सिनेमा बोल रहे थे, आर्ट एंड कल्चर बोल रहे थे, बहुत ही कम क्वेश्चन आए। और कल जो एक्टिंग का पेपर हुआ था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो बाहर से थे, लगभग पूरा पेपर ही बाहर से था। इंडियन सिनेमा बोलता है FTI ने एक तरह से सरप्राइज किया है। और अब जो पेपर है ना 2 से 5, इसमें भी सही से मुझे लगता है कि सरप्राइज ही करेगा, क्योंकि पेपर जो बनाने का तरीका इस बार जो चेंज किया है FTI ने, वो बहुत ही ज़्यादा। और अब है ना हमें तैयारी करने का नज़रिया भी बदलना पड़ेगा। हमें पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा इंडियन सिनेमा, आर्ट एंड कल्चर वो तो अलग ही है, करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो जिनका पेपर अच्छा गया है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको याद है तो वो भी जरूर बताना। और देखते हैं अगले साल के लिए तैयारी, हो सकता है कि हम अभी से तैयारी चालू करें, क्योंकि है ना तैयारी अगर साल भर करोगे ना तभी पेपर निकल पाएगा। इतना डिफिकल्ट पेपर बना रहे हैं ये, और क्वेश्चन भी बहुत हटके दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या ऐसे दे रहे हैं कि आप किसी एक बुक से या सिर्फ इंडियन सिनेमा पढ़ के ही आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। ये चीज़ FTI ने सिद्ध कर दी है। ये पेपर जो कल का जो एक्टिंग का पेपर आया था और आज का जो ये डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग का और साउंड का जो क्वेश्चन आया जिस तरह से, लेकिन जिनका निकल रहा है उनकी अच्छी बात है। जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिनकी थोड़ी ज़्यादा एज है, जो अच्छे पढ़ते हैं सारा दिन और भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो पेपर इजी लगा होगा, क्योंकि इनमें जीके का बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। जबकि FTI ने सिलेबस में जीके का कोई भी जिक्र नहीं किया। हाँ, जनरल अवेयरनेस बोला है, लेकिन जनरल अवेयरनेस आज तक किसी भी पेपर में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। तो इसी चक्कर में, और पिछले आप पेपर उठा के देखो, किसी में भी इतने ज़्यादा जीके को क्वेश्चन डाले ही नहीं है। हाँ, डिफिकल्ट पेपर आया है कई बार पहले भी, लेकिन जीके के इतने सारे क्वेश्चन, ये तो भाई FTI ने सरप्राइज किया है। और एक तरह से एक जो है वो एक मैसेज दिया है कि अब आप है ना इंडियन सिनेमा और आर्ट एंड कल्चर और नेशनल अवार्ड या फिर जो अवार्ड की जो लिस्ट है, सिर्फ यही पढ़ करके पेपर क्लियर नहीं कर सकते। अब आपको और भी लगभग पूरी दुनिया का नॉलेज रखना पड़ेगा, और साथ में करंट अफेयर का नॉलेज, आप कितने सोसाइटी से कितने कनेक्ट हो, डेली पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, उस पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। और अदर एग्जाम की जो तैयारी कर, जैसे अगर मैं देता, क्योंकि मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन जीके के ईजी लगेंगे। लेकिन जिसने आज तक कभी जीके पढ़ा नहीं है सब्जेक्ट,
उसकी क्या हालत हुई होगी। तो पेपर तो डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ तो बिल्कुल नीचे जाएगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि कट ऑफ नीचे जाएगा। और कल का जो पेपर था ना एक्टिंग का, उसका भी कट ऑफ कम ही जाएगा, क्योंकि पेपर थोड़े से डिफिकल्ट आए। जो फ्रेशर्स थे ना, उनको, जो नए नए थे, जिनने पहली बार पेपर दे रहे, जिनकी एज लगभग 20 21 22 रही होगी, उनको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होगा। जो बहुत कम पढ़ते हैं, कभी किताब उठाते नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होगा पेपर। और फॉर्म भी इस बार 20 22 हज़ार फॉर्म डले थे। और कल सुबह मैं ना कट ऑफ का वीडियो लेके आऊँगा, तो कट ऑफ का वीडियो जरूर देखना। 18 19 20 21 में क्या कट ऑफ गया था, तो उसकी PDF मैं अभी देख रहा हूँ। जो ही मुझे मिलेगी कल सुबह कट ऑफ का वीडियो लेकर आऊँगा, तो वो जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐड आते हैं तो भाई स्किप मत करना।